चलिए, बुलाया है मुझे। चलो। क्या बात है? वो आ गए घर हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम रूपा, रंगीन रात के लिए सब तैयारी है ना? जी हाँ। और कुछ? जी नहीं। फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ नहीं? वो प्लानिंग तो मैं खुद ही कर लूंगी। गेट लॉस्ट। गुड नाइट। सॉरी सर। बंद करती हूँ, घबराएंगे तो नहीं? बहुत पहुंची हुई चीज हो। अजी हुजूर, औरत के अंदर की ताकत को किसने आजमाया है? उसे तो देवता भी घबराते हैं। मैं देवता नहीं हूँ, मैं भोगी हूँ। अच्छा, तब तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। कहाँ बैठूं? गोद में आप? हुजूर, लौंडी आपकी, गोद आपकी और खोज भी आपकी। खींच जाइए एक ही घूंट में, दिल दरिया हो जाएगा और वो समंदर। मेरी जान, पिला पिला के गिराना तो तुमको आता है। पियो मेरी जान, तुम पियो, पियो मैं तो वैसे ही बेहाल हूँ हुजूर। मेरी जवानी आपकी जवानी की नजर। मैं तो तबाह हो गया। क्यों? इसलिए कि मेरी रगों में छू दौड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में डंक भी मारेंगे। ये क्या कर रहे हैं हुजूर? औरत अगर मस्ती में आ जाए तो वो नोचती है, काटती है। अरे तो नोचो ना, काटो ना, मुझे तबाह कर दो, मुझे तबाह कर दो मेरी अनारकली, मुझे तबाह कर दो। रूपा, मेरे पास आओ, मेरे करीब सो जाओ, मेरे बाजुओं में। मैं वजीर की खास मंजूर नजर हूँ। मेहमानों की खातिरदारी के लिए सिर्फ शराब और नाच गाने तक ही इजाजत है। आप तो मुझे बिस्तर तक ले आए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। अरे उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। ऐसा क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? वो मेरा वजीर है और मैं उसका बादशाह हूँ। आप बादशाह हैं? हाँ मेरी जान, मेरी जिगर, मैं बेताज का बादशाह हूँ। पहले ये बताइए, बादशाह कहाँ है? बादशाह? हाँ। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता सिवाय वजीर। वो जिंदा है या मर गया, इतना तो जानते होंगे। लोग कहते हैं मेरी जान कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है। उसे वजीर ने कहीं छुपा के रखा है मेरी जान। कहाँ? 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 ये तो मुझे भी नहीं मालूम, किसी भी नहीं मालूम। कहाँ? क्या ढूंढ रही हो? ये? ओह थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी कि भांडा फूट गया। भांडा फूटने में अब कसर ही क्या रह गई मिस रूपा? क्यों लगाया था ये वीडियो कैमरा? आपकी मेहरबानियों के दायरे में आने के लिए सर। क्या मतलब? यही कि मैं आपकी सच्ची वफादार हूँ और एक कमीना आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, यही साबित करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया सर। बड़ी बदनसीब हूँ सर। काश ये सब वीडियो पर रिकॉर्ड हो जाता तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा कसूर इस इडियट का है।
ये कैमरा नीचे लगा था, जोश में आकर ले गया इसे, और जो ऊपर लगा था उसे ऑन करना भूल गया। सर मैंने तो ऑन किया था। जस्ट शट अप, टेक दिस एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। यस आउट। थैंक यू सर। बहुत गंदा आदमी है सर, आपको बहुत भला बुरा कह रहा था और आपको गालियां भी दे रहा था। क्या? हाँ, माँ बहन की गालियां दे रहा था। क्यों बे? क्या है? हाय हाय, कितना मुलायम हाथ है। जी चाहता आज इन्हीं से काम चलाऊं। इतना ना सताओ। सर, आप ऐसे गद्दारों के साथ ताल्लुक रखते ही क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को कानून से प्रोटेक्शन की जरूरत है और इन कमबख्तों को। खैर, आज से तुम हमारी मेहरबानी पे यकीन रख सकती हो। थैंक यू सर। You're welcome. कोई आ रहा है। कुर्सी पर बैठे बैठे अपने कानों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हर आने वाले के कदमों को पहचानने लगा हूं। अपने ही लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सर। आइए। रवि, ये डेविड है और ये अनवर। नमस्ते। क्या बताएं हुजूर, आपके घूंसे तो अब तक याद हैं। आपके घुसे थोड़ी देर और चले होते तो अपने थोबड़े का तो कबाड़ा हो गया होता। चाय? अभी पीकर आए। आप दोनों को बादशाह में क्या दिलचस्पी है? हम बादशाह के जुल्म के सताए हुए लोग हैं। जी। हेलो। हाय। हाय रवि। हाय। रवि कह रहा था कि आज तुम बाल बाल बच गई। हाँ, खुशकिस्मती से आसमान वीडियो ऑन करना भूल गया था। वो ऑन करना नहीं भूला था, इन्होंने ऑफ कर दिया था। तुमने? जी। लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँचे? वजीर ने जब आसमान को वीडियो लगाने के लिए कहा था, उस वक्त मैं साथ वाले कमरे में छुपा था। बादशाह को कुछ पता चला? सेवकराम को भी पूरी तरह खबर नहीं है, लेकिन उसकी बातों से हमारे शक को और भी विश्वास मिलता है कि बादशाह अभी तक जिंदा है। मगर वो है कहाँ? सिर्फ वजीर जानता है। सिकंदर ने रकाब में पांव डाल दिया है। मैं जानता हूं। उस जीन की दूसरी रकाब में मैं अपना पांव डालना चाहता हूं। बादशाह की हकीकत जानने के लिए वजीर तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन तुम वजीर को नहीं जानते। हमारा हर कदम उस मक्कार की दहलीज से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस बनकर चोर की दहलीज पर कदम रखेंगे तो यही होगा। मैं चोर के घर चोर बनकर जाना चाहता हूं। अगर 1 इंच भी हिले तो 6 इंच का सुराख बना दूंगा। हाथ ऊपर। हिलना नहीं। मैं पूछता हूँ किधर गया? क्या बात है इंस्पेक्टर? किधर गया वो हरामजादा?
किसकी बात करें? हाँ, उसकी बात करें जो एक हवा के झोंके की तरह आया था, वाटरफॉल की तरह नीचे गिरा और उसके बाद देखते ही देखते खुशबू की तरह गायब हो गया। ओह ब्लडी स्वाइन! कौन था वो नग? जुर्म की दुनिया का खतरनाक मुजरिम। आज ही बैंक में डाका डाला, पुलिस ऑफिसर को शूट किया और हीरे चुरा कर ले उड़ा। क्या बात कर रहे हैं? स्टेट बैंक से? हाँ, स्टेट बैंक से, जहां आज तक किसी भी बदमाश का साया तक नहीं पड़ा, बादशाह का भी नहीं। ये रही उसकी तस्वीर। अगर दिखाई दे तो फौरन इतला करो। हाँ, जरूर। पुलिस की मदद करना तो एक सच्चे शहरी का फर्ज है। फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। बतौर शहरी तुम कितना अपना फर्ज निभा रहे हो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये तो कानून की मजबूरियां हैं वजीर। हाँ, और जिस दिन कानून आपके हाथ में कोई ना कोई सबूत रख देगा, उसके बाद आप मुझको फना करके रख देंगे, यही कहना चाहते हैं ना? देखिए माय डियर इंस्पेक्टर तिवारी, अगर जुर्म को बर्बाद करना है तो मुजरिम को फना मत कीजिए। जुर्म की जड़ें आपके सिस्टम के अंदर हैं। सिस्टम को बदल डालिए, जुर्म खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। इस मशवरे का शुक्रिया। यो वेलकम। हाँ, स्टेट बैंक से हीरे, वाह क्या हीरा है, मान गए। बिल्कुल बेकार पेपर है, कोई खबर नहीं ढंगी है, न कोई रेप न चोरी न डकैती, कुछ बंद करो यार। देखो 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 ये क्या है? कहाँ गया मेरा शीशा? शीशा कहाँ गया? शीशा ये रहा। मिल गया। क्या मिल गया? 1 लाख का चेक मिल गया। 1 लाख का। 1 लाख? हाँ। किधर है मैं? ये इधर, ये देखो, इधर देखो। ये तो पीटी उषा है। पीटी उषा? ये नहीं, ये इधर, ये देखो। ओफो, तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? ये तो किसी खूनी मुजरिम की तस्वीर है। नहीं रोजी, ये क्रिमिनल नहीं, ये 1 लाख है। मशहूर किलर रवि, जिसके सर पे 1 लाख का इनाम है। मैं इसे पकड़वा के जेल में डाल दूंगा और मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। 1 लाख मिल जाएंगे? रूपा, क्या बात है रूपा? कुछ नहीं सर। तुम रो क्यों रही है रूपा? कुछ नहीं। देखो रूपा, तुम सिर्फ हमारी मुलाजिम नहीं हो, बल्कि तुम्हारी वफादारी ने हमारे दिल पे बड़ा गहरा असर किया है। बताओ क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? Is it money? Money? No sir. Not even money? आसमान, एक गिलास पानी ले आओ। सर, शैंपेन खोलूं? तुम्हारी औकात लगती है शैंपेन खोलने की? तुम पानी लेके आओ, इडियट, जाओ। यस सर। इडियट। ये रुमाल लो, आंसू पोंछो, पोंछो आंसू। हाँ, अब बताओ क्या बात है? मेरी जिंदगी वीरान हो गई सर। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्यों? मेरा एक बचपन का साथी है। शुरू से उसे अमीर बनने के सपने थे। मुझे कहता था, रूपा मैं तुम्हें रानी की जिंदगी दूंगा, महलों में रखूंगा। उसके हाथों पुलिस वाले का खून हो गया। खून? अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी ना सर, उसे फांसी हो जाएगी सर। और मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। मैं मर जाऊंगी सर। कहीं ये लड़का तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं? ये फोटो आपके पास कैसे आ गई सर? तो फिर बंद करो ये रोना धोना। ये आदमी बड़े काम का, मुझे पसंद है। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, रोना बंद। अगर रूपा वजीर को यहाँ ले आए और वजीर तुम्हें अपनी आस्तीन में पनाह दे दे, तो समझ लो हमारी तलाश कुछ हद तक आसान हो जाएगी। हाथ ऊपर। अगर 1 इंच भी हिले तो 6 इंच का सुराख बना दूंगा।
धोखेबाज, विश्वासघातिनी, गद्दार। रवि, मेरे प्यार का यही सिला दिया तूने। इनाम के लालच में मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस लेकर आई तू। I will kill you। रवि सुनो तो। नहीं बरखुदार नहीं, ना तो हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ना ही पुलिस वाले। हम तो सिर्फ तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे। आजकल दोस्ती दुश्मनी का दूसरा नाम है। नहीं बरखुदार, मुझे गौर से देखो, मेरी शक्ल पहचानो और इसे भी पहचानो। यहाँ आने की वजह? तुमसे हाथ मिलाने और तुम्हें अपने साथ रखने। क्यों? क्योंकि तुम जैसा आदमी मेरा वो काम कर सकता है जो मेरे दूसरे आदमी नहीं कर सकते। देखो, उसके बदले में तुम्हें दौलत के अलावा वो हिफाजत दे सकता हूं जिसकी तुमको बहुत जरूरत है। इस तरह रोज पुलिस से छुपते फिरते हो, एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे तो तुम्हारी गर्दन फांसी के तख्ते पे लटकती नजर आएगी। शायद तुम नहीं जानते, मैं क्राइम की दुनिया का होशियार खिलाड़ी हूं। अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता हूं। मैं धंधे की बात टॉप के आदमियों से करता हूं, बीच वालों से नहीं। तुम्हारा बॉस कौन है? मैं खुद अपना बॉस हूं, मेरा कोई बॉस नहीं। धंधे की बात करो, हाँ या ना में जवाब दो, लेकिन जवाब देने से पहले इतना सोच लेना कि जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उससे ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत है। ये ठीक कह रहे रवि, इनके साथ रहकर तुम खुली हवा में चैन की सांस ले सकोगे, मुझे भी कुछ सुख दे सकोगे। आखिर मेरी भी कुछ हसरतें हैं, तमन्ना है, उमंगे हैं। प्लीज रवि, इन्हें हाँ कह दो। तुम्हें मेरी कसम भी, प्लीज इनसे हाथ मिला लो। ठीक है। छोड़ दो इसे। मुझे माफ कर दो, आपके पैरों की कसम, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कभी पुलिस के डर से माल छोड़कर नहीं भागूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली गलती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कारोबार में पहली गलती धंधा चौपट कर देती है, लेकिन फिर भी दिलेर सिंह, इसे माफ कर दो। उठो। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती, लेकिन आजकल कुछ नीचे वाले भी ये काम कर देते। दिलेर सिंह, कपड़े उतारो अपने। क्या मतलब? मैंने कहा कपड़े उतारो अपने, उतारो। ये बलराम को पहना दो। पतलून उतारो अपनी। क्या? कम ऑन, पतलून उतारो, डोंट फील शाय। तुम्हारे बदन पे कोई निशान या दाग ऐसा है जिससे तुम्हारी शिनाख्त हो सके? सिर्फ ये लॉकेट है। मेरे हवाले कर दो।
टोपी बलराम को पहना देना। वो रवि जिसकी तलाश में पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा रखा था, आज मर चुका है। बलराम की सूरत तो पहचानी नहीं जाएगी। अगर तुम्हारे कपड़े पहचानने के बाद मैं ये कह दूं कि वो लाश तुम्हारी थी, तो क्या पुलिस इससे इनकार कर पाएगी? कभी नहीं। धरती के इस खुदा की बख्शी हुई नई जिंदगी, नई पहचान मुबारक हो तुम्हें।